यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण, मुझसे पूर्व जिनका आप संगीत में रसास्वादन कर रहे थे, ऐसी गुरुकुल की स्नातिका, बुजुर्गजन, नौजवान साथी, मातृशक्ति, बहुत सुंदर भजन था और बड़ा ही मार्मिक संदेश भी था। लेकिन ये संदेश केवल सुनने के लिए, ये संदेश हिलोरे देने के लिए नहीं होते, ये संदेश हृदयंगम करने के लिए और प्रभु से वास्तविक नाता जोड़ने के लिए होते। देखिए, इस ऋग्वेद को आप मेरे प्रमत को मैं पूर्ण कर रहे हैं। मैं अगर आपको संकेत करूं तो मुझे भी इतनी याद नहीं है कि चारों वेदों के कितने पारायण यज्ञ मैं करा चुका हूं। लेकिन जब वेद को खोल करके देखता हूं तो एक नई बात नित्य प्रति उसके अंदर से निकल करके, बोलो जी, आती है। और एक नई बात फिर आ गई इस संबंध में कि जो प्रभु से नाता जोड़ना चाहते हैं उन्हें प्रभु का आह्वान करना पड़ता। जब ऋग्वेद को उठाते हैं तो मंडल 1 सूक्त 104 और 9वां मंत्र बहुत सुंदर उसका सूक्त हमें संदेश देता है। और कैसा संदेश कि पितेव नहा शृणुहि भूयमाना। देखो कितना सुंदर शब्द है, छोटा है लेकिन सार बहुत बड़ा उसके अंदर। और समझ जाएंगे आप क्या कहा, पितेव नहा शृणुहि भूयमाना, अर्थात पुकारे जाने पर, किसको, ईश्वर को पुकारे जाने पर पिता की भांति वो हमारी टेर को, हमारी पुकार को जरूर, बोलो जी, सुनता है। लेकिन किसकी पुकार को? क्या सभी पुकारे? नहीं। जो नित्य प्रति सत्योपासना करता है, जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जानता है, जो ईश्वर के सत्य स्वरूप, उसकी सत्ता को जानता है और जो ईश्वर के प्रति नित्य निस्वार्थी होकर के, सत्यनिष्ठ होकर के उसकी शरण में बैठ करके उससे याचना करता है, ऐसा ईश्वर हमारी प्रार्थना को, हमारी पुकार को, हमारी टेर को, हमारी अभिव्यक्ति को, हमारे विचारों को, हमारे संदेश को और हमारे सभी गुणों को धारण करके हमें गति प्रदान करने वाला होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रखूं। एक छोटा सा बालक आंगन में खेल रहा था। खेलते खेलते जैसे रात्रि हुई तो कुछ एक लाइट जो उस पेड़ पर लगी हुई थी उसे देख करके उस बच्चे को उसे प्राप्त करने की चेष्टा जाती है। वो बच्चा अपने घुटने पर चल करके, छोटा बच्चा था, 1 साल का, वहां तक पहुंच तो गया, खड़ा तो हो गया, लेकिन उस चमकदार वस्तु को पकड़ने में, प्राप्त करने में असमर्थ रह गया। अब कैसे पकड़े, कैसे वो उस तक पहुंचे? तो ध्यान देना, आप चिंतन करना, थोड़ा पहुंचाना जा रहा हूं साहित्यिक भाषा है, ये व्याकरणिक भाषा है और ये विद्वानों के पास बैठ करके पहुंचेगी, ऐसे नहीं पहुंचने वाली। तो चिंतन करने से चेतना बढ़ती है। वो बच्चा खड़ा हुआ, पकड़ने का प्रयास करता रहा लेकिन नहीं पकड़ पाया। लेकिन ईश्वर जब आपकी भावनाओं को देख लेता है, आपको देख लेता है, आपकी चेष्टाओं को देखता है, आपके पुरुषार्थ को देखता है, आपके परिश्रम को देखता है, तो कोई ना कोई समाधान
इसके सहारे खड़ा होता है, गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, तो वो माँ उस बच्चे के मन को पढ़ लेती है। पढ़ती है नहीं पढ़ती है? और माँ ही एक ऐसी है, वो वेद में कहा है, आप पढ़ करके देखें कि हजारों गायों में बछड़े का उदाहरण दिया है कि हजारों गाय हो, बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता और माँ अपने पुत्र को पहचान लेती। तो वो परमात्मा भी क्या है, वो हमें पहचान लेता है, लेकिन सार्थकता होनी चाहिए। वो माँ देखती है उस बच्चे को, देख करके क्या करती है कि शायद कुछ लेना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, वो हाथ धोती है, बर्तनों को छोड़ती है और दौड़ करके अपने बच्चे के पास पहुंच जाती है। उसको पकड़ने का वो भी प्रयास करती है, लेकिन कुछ इंच की दूरी रह जाती है, पकड़ नहीं पाती। तो क्या करती है, ये ईश्वर समाधान करता है आपका। हम भी तो दुखी हो जाते हैं, परेशान होते ही नहीं, चिंतित हो जाते हैं, कैसे होगा, कब होगा। और ये सबके जीवन में आती है, सबके जीवन को प्रेरित करती है, सबको प्रभावित करती है। लेकिन जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, जो पिता की तरह सुनने वाला है, उसे अगर पुत्र बन करके, पुत्री बन करके अगर उसे पुकारना प्रारंभ करोगे तो निश्चित 100% वो आपके पास आपकी सहायता, आपकी मदद के लिए जरूर आएगा। तो माँ भी जब पकड़ती है, नहीं पहुंच पाती, तो बुद्धि उसके पास आती है कि वो उस बच्चे को ऊपर उठा देती है। और जहां तक वो बच्चा नहीं पहुंच पा रहा था या माँ नहीं पहुंच पा रही थी, वो उस चमकदार वस्तु तक बच्चे को पहुंचा देती है। और जब पहुंचा देती है तो वो क्या थी चमकदार वस्तु? वो ईश्वर है। क्या है? ईश्वर है। उसको विद्युत वेद के मंत्रों में कहा गया, उसको बिजली कहा गया कि वो परमात्मा बिजली के समान चमकता हुआ सबको प्रकाशित करने वाला होता है। तो वेद का मंत्र यही कहता है, ये जो ज्ञान का भंडार है, ये ज्ञान का जो आधार, जिसकी आहुतियां लगातार 2-2.5 घंटे तक आप समर्पित कर रहे हैं, एक एक ऋचा, एक एक मंत्र, एक एक शब्द अपने आप में भंडारों से, खजानों से, रत्नों से भरा हुआ है। और जिस दिन आप इन वेदों की परिभाषा को समझ जाओगे, मैं निवेदन करता हूँ, जीवन अपना आप सार्थक होता चला जाएगा। और 2 पंक्ति में बात को समेट करके मैं रोकना चाहूंगा। और कभी बड़े सुंदर शब्दों में कहता है कि दुनिया की बाजी को जीतकर हम मशहूर हो गए। क्या कहा? कि दुनिया की बाजी को जीतकर हम मशहूर हो गए, हम इतना रोए कि गम हमसे दूर हो गए, हम कांच थे, कांच समझ करके लोगों ने फेंक दिया, लेकिन जब ईश्वर के चरणों में गिरे तो कोई नूर हो गए, कोई नूर हो गए, कोई नूर हो गए। और कोई नूर करना है तो उसे पुत्री बन करके ध्याना प्रारंभ कर दो। वो आपकी टेर को जरूर सुनेगा, आपकी पुकार को सुनेगा। और जहाँ पहुँचना चाहते हो या पहुँच नहीं पाते हो, वहाँ तक आपकी प्राप्ति का साधन बन करके वो आपकी साधना को पूर्ण करता चला जाएगा। ऐसे अनूठे, ऐसे श्रेष्ठ, ऐसे सारगर्भित आप व्याख्यानों के लिए 21 तारीख तक यहाँ सब उपस्थित रहें। जो भी मेरे पास गुरुजनों का, आचार्यों का है, बहुत तपस्या करके प्राप्त किया। सब सोते थे, हम 2-2 बजे तक गुरुकुल में पढ़ते थे और गुरुकुल की व्यवस्था भी देखते थे। मैं पढ़ता वाइस प्रिंसिपल भी रह चुका हूँ। दोनों गुरुकुलों के अंदर व्यवस्था मेरे हाथ में रहती थी। आचार्य जी शिविर में जाते थे और गुरुकुल की व्यवस्था कौन देखता था? हम देखते थे। पढ़ाई भी देखनी है, विद्या भी देखनी है, गुरुकुल भी देखना है। आचार्यों के पैर भी दबाने पड़ते थे। और एक दिन तो नहीं, कई बार ऐसा रहा कि आचार्य परमदेव विमानसर जी पैर में मालिश करवाकर और दबाते दबाते वो सो गए। 8 बजे बैठा था, रात के 1 बजे से पैर दबा रहा था। ये विद्या ऐसे नहीं आएगी, बड़े परिश्रम, बड़े त्याग, बड़ी सेवा के फल से आती है। आचार्य जी खड़े हुए, हो क्यों करो? मैंने कहा आचार्य जी, आपने ही तो कहा था कि पैर दबाने, आपने जाने का तो मुझे बताया नहीं, कभी बात नहीं। मैंने कहा जी 1 बजने का समय हो गया। कह रहे आप अभी तक
क्या बैठे हो, घर चलो, आप जाइए और सुबह थोड़ी देर 2 घंटे और विश्राम करो, क्योंकि रात्रि ज्यादा हो गई है। आज भी आप पूछे शास्त्र की तीसरा दिन है, मैं दिन में सोता ही नहीं हूँ, मैं आपको सच्चाई कहता हूँ। कुछ ना कुछ खोज आपके लिए, आपसे भिन्न दूसरों के लिए करता रहता हूँ, क्योंकि जो सोबत है सो होवत है और जो जागत है सो आवत। 40-40 गायों की शादी की है, गोबर उठाए हैं, और तब जाकर के विद्यावली और उसका प्रभाव कि जिस गुरुकुल का स्नातक आचार्य रहा, उस गुरुकुल में 4 बार यज्ञ का कर्ता बनने का सौभाग्य, मुख्य वक्ता बनने का सौभाग्य इसी वेद विद्या, गुरु सेवा और आचार्यों के चरणों में रहकर के प्राप्त हुआ है। तो हम भी जब प्रभु के चरणों में, विद्वत चरणों में रहकर के इसी तरह निस्वार्थ होकर के चलेंगे तो ईश्वर मार्ग अपने आप प्रशस्त करता चला जाएगा। इतना ही कहकर के वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति।